Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Once again, welcome to our online classes. Today we will start our that are the respiratory disorders, tuberculosis, emphysema, and lung cancer. We have already studied upper respiratory disorders in our previous lecture. Our upper respiratory disorders include otitis media, cyanosis, and one pneumonia. Pneumonia is included in the lower respiratory disorder. Today we will start our new disorder, that is the tuberculosis. Tuberculosis mean lungs. What is the meaning of tuberculosis? Is a pulmonary tuberculosis. It is a pulmonary disease. Pulmons mean lungs and tubercle mean small swellings. यानी लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है, लंग्स फूल जाते हैं. ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज को उर्दू में टीबी कहते हैं. ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज को उर्दू में टीबी कहते हैं और इसमें लंग्स जो है ये स्वेल हो जाते हैं. Definition क्या है? A specific and chronic infective disease of the lungs caused by Mycobacter tuberculosis bacteria. ये एक क्रॉनिक डिजीज है. इसके जो सिम्टम्स है ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी टाइम तक इसके सिम्टम चलते रहते हैं. फिर इसके लिए 8 मंथ्स का एक कोर्स दिया जाता है, 8 मंथ्स की ट्रीटमेंट दी जाती है मुकम्मल 8 मंथ्स के लिए. फॉर 8 मंथ्स मेडिसिन खानी पड़ती हैं. बीच में अगर आप मेडिसिन खाना छोड़ दें तो ये डिजीज दोबारा भी आपको हो सकती है. तो इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज. ओके. Now, what are the causes of tuberculosis? The more common causes of tuberculosis are Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium tuberculosis जो बैक्टीरिया है, it is mainly responsible for tuberculosis. यानी the germ may spread through droplet, coughing, sneezing. इसके germs जो होते हैं ना tuberculosis के, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से spread होते हैं. जैसे कि कफ के थ्रू, खांसी वगैरह के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू हो सकते हैं. अगर आपको छींक आए और आपके साथ कोई दूसरा बंदा बैठा है तो उसको ये डिजीज हो जाएगी. क्लोज कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट में स्प्रेड द डिजीज. क्लोज कॉन्टेक्ट के थ्रू. लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, गुर्बत, यानी अगर आप गरीब है, कंजस्टेड एरियाज में रहते हैं तो उसकी वजह डाइट अच्छी नहीं ले रहे तो इससे भी ये डिजीज फैलती है. क्राउडेड लिविंग कंडीशन, बहुत ज़्यादा एक जगह पे घर हैं, लोग हैं हजूम है, क्राउडेड एरियाज में जो लोग रहते हैं तो अगर किसी एक को हो जाए दूसरे को इजीली हो जाएगा. अगर पहले से किसी को HIV इन्फेक्शन है या कोई अल्कोहलिज्म करता है, शराब वगैरह पीता है, कोई मेडिसिन वगैरह यूज कर रहा है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, अगर कोई वीक इम्यून सिस्टम है अगर किसी का तो उसको टीबी जल्दी होगा. इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड मिल्क, अगर किसी ने दूध ऐसा पिया कि जिसमें ये बैक्टीरिया मौजूद हो ना, माइकोबैक्टीरिया, तो उसको इजीली हो जाएगा. ट्यूबरक्यूलोटिक मदर में पास द डिजीज टू हर चिल्ड्रन. अगर माँ को है तो उसके बच्चे को भी हो सकती है ये डिजीज. इन सम फैमिलीज हेरिडिटी टेंडेंसी फॉर टीबी इज प्रेजेंट. बास फैमिलीज में ये चलता है, नस्ल दर नस्ल ये टीबी की बीमारी चलती है. बास फैमिलीज में एक दूसरे को शिफ्ट होती है. प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स आर मोर प्रोन टू द डिजीज. और जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं वो तो घर घर जाती हैं तो वो उनको ये डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, इसके क्या साइन है, कैसे पता चलेगा कि टीबी है किसी को? द फॉलोइंग मे बी द साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस. बाज़ दफ़ा तो इसके सिम्टम्स वगैरह इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है तो इसके सिम्टम इनिशियल स्टेजेस में अपीयर नहीं होते. जब अच्छी तरह से ये बीमारी जो आपके अंदर जड़ पकड़ लेती है तब जाके इसके सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं. एज द डिजीज बिकम एडवांस द साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर. जैसे जैसे ये डिजीज बढ़ती जाती है तो इसके साइंस वगैरह अपीयर हो जाते हैं. लॉस ऑफ वेट, इसमें वेट कम होना शुरू हो जाता है. एनर्जी आपका कम हो जाती है, जल्दी थकावट फील होती है, भूख लगना खत्म हो जाता है. लॉस ऑफ एपेटाइट. इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, शाम का वक्त जब चढ़ता है ना तो ऐसे बंदे को लगता है जैसे मुझे टेम्परेचर हो गया है, हल्का हल्का बुखार होता है. प्रोडक्टिव कफ, साथ में खांसी ऐसे होती है बलगमी टाइप की खांसी.
माइल्ड टेम्परेचर विद नाइट स्वेट, रात को ऐसे पसीने छूटते हैं सोते हुए, और टेम्परेचर भी होता है साथ में। इजी फैटीग एबिलिटी, अब जल्दी थकावट, फैटीग मीन थकावट जल्दी हो जाती है। पेशेंट टेक्स नो इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट, जाहिर है जब इतनी सारी प्रॉब्लम होंगी तो वो खाक इंटरेस्ट लेगा। तो पेशेंट फील एक्सट्रीम वीकनेस फील करता है। ब्लडी स्पूटम ड्यूरिंग कफिंग, कफ के दौरान ब्लड आता है बलगम के साथ। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारे थे इसके साइन एंड सिम्टम टीबी के। इसके अलावा इसकी जो डायग्नोसिस है, कैसे पता चलेगा ट्यूब के टीबी की, मतलब टेस्ट वगैरह किस तरह पता चलेगा, इसकी तशखीस कैसे होगी। डायग्नोसिस ऑफ टीबी आर एस फॉलोज। कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। चेस्ट का एक्सरे करवाने से भी पता चल सकता है, एक्सरे ऑफ। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम फॉर टीबी जर्म्स। इसके अलावा जो स्पूटम लिया जाएगा पेशेंट का और उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा, उसमें देखा जाएगा कि माइकोबैक्टीरियम आर प्रेजेंट और नॉट। यूरिन टेस्ट के थ्रू इट कैन आल्सो बी डायग्नोज्ड थ्रू यूरिन टेस्ट। Erythrocytes sedimentation rate. Erythrocytes, all of you know what are erythrocytes. Erythrocytes are red blood cell. तो उसका टीबी के पेशेंट में एरिथ्रोसाइट्स की जो है ना कम होना शुरू हो जाता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उसके रेट से भी पता चल सकता है अगर वो कम हो रहे हैं। मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट एक होता है, ट्यूबरक्यूलिन का अपना एक टेस्ट है टीबी जानने का, ये भी मॉन्टॉक्स उसको कहते हैं, ये टेस्ट करवाया जा सकता है। आईसीटी ट्यूबरक्यूलोसिस टेस्ट, ये एक टेस्ट है, इसके थ्रू भी टीबी का पता चल सकता है। माइकोडॉट टेस्ट, ये एक टेस्ट है, माइकोडॉट टेस्ट। ये डिफरेंट टेस्ट के नेम है जिनके थ्रू आप क्लिनिक में ये टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा, लेबोरेटरीज में ये टेस्ट करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। फॉलोइंग में बी द कॉमन complication of tuberculosis. If the disease develop, it may become complicated in treatment. The disease may spread among healthy individual. ये disease जो है healthy individual को भी हो सकती है। पेशेंट में लॉस लॉट ऑफ वेट, पेशेंट का जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। पेशेंट में डिवेलप डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और वक्त के साथ साथ उसको डिफिकल्टी फील होगी ब्रीथिंग में। पेशेंट में डिवेलप लंग एब्सेस, उसके लंग्स में भी दाने से पड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं उसके लंग। पेशेंट में डिवेलप नमूनिया, नमूनिया के असरात भी, यानी वक्त के साथ साथ अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो नमूनिया भी हो सकता है। टीबी जर्म में lie dormant in the body for decades. I have already told you that it is a chronic disease. इसके सिम्टम जो है वो बहुत लेट अपीयर होते हैं। तो अगर ये डिजीज किसी को है तो ज़रूरी नहीं कि उसको सिम्टम्स अपीयर होंगे। ये जो बैक्टीरिया होता है ये डॉर्मेंट स्टेज में सोई हुई हालत में बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, और फिर एनी टाइम इसके सिम्टम्स जो है वो अपीयर हो सकते हैं जब ये बैक्टीरिया जो है अच्छी तरह आपके बॉडी में घर कर जाए। The TB infection may spread and can cause TB of other parts of the body. ये infection spread होगा और दूसरे body parts को भी infect कर सकता है। Treatment क्या है? Tuberculosis can be cured of by course of antibiotics taken over several months. I have already told you that its course is for 8 months. 8 months तक एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया जाता है। इसके लिए जो मेडिसिन यूज होती है उनके नाम ये हैं, आइसोनियास्ट या एथेम्ब्यूटाल या रेफेम्पेसिन आर द मोस्ट कॉमन ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। ये ड्रग्स के नेम है जो ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए यूज होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स हैं। इन सम केसेस डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम भी एडवाइस की जाती है। वैक्सीन इन्फेंट विद बीसीजी वैक्सीन, जो बच्चे होते हैं छोटे उनको बीसीजी के वैक्सीनेशन करवाई जाती है, वैक्सीन वगैरह बीसीजी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जब वो बिल्कुल स्टार्ट में, जब छोटे होते हैं 3-4 महीने की एज में। आइसोलेट द पेशेंट्स, इस तरह टीबी के पेशेंट को बिल्कुल अलग कर लेना चाहिए क्योंकि ये कंटिमिनेशन के थ्रू, कांटेक्ट के थ्रू ये डिजीज एक दूसरे को शिफ्ट हो सकती है। Okay, use properly boiled milk.
मिल्क प्रॉपर बॉयल करके पिए। इम्प्रूव द हाइजीनिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड हाउसिंग, अपनी सफाई का और पेशेंट की सफाई का खास ख्याल रखें। रिच डाइट लें, अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। वाइटामिन एंड मिनरल्स शुड बी एडवाइज, वाइटामिन लें तो इसके लिए फ्रूट्स वगैरह या मल्टी वाइटामिन की टैबलेट भी ले सकते हैं। रेगुलर ट्रीटमेंट एंड मेडिकल चेकअप इज एडवाइज, ठीक है, रेगुलरली चेकअप करना चाहिए, हर महीने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो मेडिसिन एंटीबायोटिक का कोर्स ये चेंज करवाया जाता है, चेंज होता रहता है। अच्छा, देन इज दी सम डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स। अब डिसऑर्डर्स हैं लंग्स की हमारे पास, ये apart from upper and lower respiratory tract infection, various diseases may also attack on the lungs. Some important disorder of the lungs are discussed below. First is emphysema. What is emphysema? It is a pulmonary disease. Emphysema mean inflammation and ema means sac. तो इस emphysema में क्या होता है? A condition of the lung associated with over distension of alveoli with destructive changes of the alveolar wall. तो एम्फाइसेमा का जो मीनिंग ही है वो एम्फाइसिया यानी इन्फ्लेमेशन, और इमा मीन सैक। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर कहाँ होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर अल्वियोलाई ना, अल्वियोलाई आर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। तो जो अल्वियोलाई है ये स्वेल हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। एम्फाइसेमा की कॉजेज क्या है? अगर किसी को अस्थमा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वायरस की वजह से, और अगर किसी को पहले से ब्रोंकाइटिस की डिजीज है, हैवी सिगरेट स्मोकिंग कोई कर रहा है, डिफरेंट एलर्जेंस वगैरह, किसी को किसी चीज़ से एलर्जीज है, किसी एलर्जेंस डिफरेंट, उनकी वजह से एम्फाइसेमा हो सकता है, या क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसीजेज अगर किसी को पहले से है तो इट कैन कॉज एम्फाइसेमा। साइन एंड सिम्टम इसके, ये तकरीबन इनके जो साइन सिम्टम्स होते हैं ये मिलते जुलते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के साइन और सिम्टम। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सर्शन, यानी जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो आपकी सांस फूल जाती है, ब्रीथलेसनेस होती है, कफिंग होती है, इसमें साइनोसिस होती है। साइनोसिस मीन द ब्लूइश कलर ऑफ योर स्किन ड्यू टू दी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से आपके जो स्किन का कलर है वो ब्लू हो जाता है। अल्वियोलाई आर डैमेज एंड नैरो, अल्वियोलाई इसमें डैमेज हो जाते हैं। अल्वियोलाई लॉस देयर इलास्टिसिटी, उनकी अल्वियोलाई की जो इलास्टिसिटी होती है, लचक, अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर जो होता है लचकदार होता है, उनमें लचक होती है, तो उनकी वो लचक खत्म हो जाती है। डायलेशन ऑफ अल्वियोलर सैक टेक्स प्लेस, अल्वियोलर सैक्स फूल जाते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हाइपर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स इन चेस्ट एक्सरे। और जब आप एक्सरे करवाएंगे अपने चेस्ट का तो उसमें पता चलेगा कि योर लंग्स आर हाईली इन्फ्लेम्ड। डिफिकल्टी इन एक्सपेक्टोरेशन, और इसमें डिफिकल्टी आप फील करेंगे, आपके लंग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इजीली नहीं हो पाएंगे। साइनोसिस इन सिवियर केसेस, ठीक है, साइनोसिस हो जाएगा आपके इसके, जाहिर है जब आपके लंग्स ही सही तरीके से आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एंड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड your blood, and due to which your skin become bluish, आपकी स्किन, आपके हाथ वगैरह जो है ये सारी स्किन वगैरह ब्लू कलर की हो जाएगी। इसके अलावा आम जनरल वीकनेस भी आ जाती है, सम टाइम ब्लड भी आना शुरू हो जाता है स्पूटम में। अब ये ब्लड का आना ये टीबी की अलामत भी है, ठीक है, और एम्फाइसेमा के केसेस में भी ब्लड आना शुरू हो जाता है स्पूटम यानी बलगम में। इसका डायग्नोसिस किस तरीके से, इसकी डायग्नोसिस आप एक्सरेज करवाएं, चेस्ट का एक्सरे करवाएं, मोस्टली डायग्नोस्ड बाय एक्सरेज। कंप्लीट ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता चल सकता है, या स्पूटम आपका थूक लेके, आपकी स्पूटम लेके उसका भी डॉक्टर जो है या लेबोरेटरी में उसका स्पूटम लेके उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, इससे भी डिजीज का पता चल सकता है। या इसके अलावा और कुछ पल्मोनरी फंक्शंस आपके कुछ और लंग्स के टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, उससे भी पता चल जाता है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या पेचीदगियां हो सकती हैं आपको? कॉम्प्लिकेशन आर एज अंडर कॉर पल्मोनेल, कॉरिनरी जो आर्टरीज हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर हो सकता है। जाहिर है इससे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जब आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो आपके हार्ट को भी तो ऑक्सीजन से ही नहीं पहुंचेगा ना, तो आपका कार्डियक यानी हार्ट फेल भी हो सकता है। रिस्पायरेटरी फेल्यूर हो सकता है, सांस मुकम्मल तौर पे बंद हो सकती है और डेथ हो सकती है। और इसके अलावा न्यूमोथोरक्स, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर बिटवीन
प्लूरल स्पेस, क्योंकि जो अल्वियोलाई है जब वही डैमेज हो जाएंगे तो जो एयर होगी ना वो बाहर आना शुरू हो जाएगी अल्वियोलाई से। तो जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है ना, लंग्स के इर्द गिर्द प्लूरल कैविटी जो है, वहां पे ये एयर जो है वो एक्यूमुलेट होना, जमा होना शुरू हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जा सकती हैं। वो तो डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से एम्फाइसेमा की डिजीज़ है, तो इसके लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी दी जाती हैं, एंटीबायोटिक भी दी जा सकती हैं, और इनहेलर वगैरह का, अगर किसी को सांस में ज़्यादा तकलीफ है तो इनहेलर्स वगैरह का इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है। इनहेलर्स यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है ब्रोंक्यो डायलेटर्स, ऐसे मेडिसिन दी जाती हैं कि आपके ब्रोंकियाई जो हैं वो डायलेट हो जाएं, खुल जाएं, क्योंकि इसमें ब्रोंकियाई भी अक्सर तंग हो जाती हैं उनकी। एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप्स दी जाती हैं क्योंकि इसमें कफ आता है। जनरल टॉनिक्स वगैरह, जनरल मेडिसिन, दवाइयाँ, सिरप्स वगैरह भी दी जा सकती हैं। उसके बाद हमारे पास एक खतरनाक बीमारी आती है जिसका नाम है लंग कैंसर। लंग कैंसर, कार्सिनोमा, लंग्स कार्सिनोजेंस वो चीज़ होती है जो कैंसरस होना। लंग कैंसर जो है ये इट इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ मेलेग्नेंसी ऑफ द लंग्स। अच्छा, कैंसर दो तरह का होता है, बिनाइन और मेलेग्नेंट। मेलेग्नेंट कैंसर वो होता है जो फैलता है, और बिनाइन कैंसर वो होता है जो उसी जगह पे रहता है, इधर उधर नहीं फैलता। तो ये जो लंग कैंसर है, इट इज अ मेलिग्नेंट टाइप ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ लंग कैंसर, क्या वजह है लंग कैंसर क्यों होता है? हेरिडिटरी टेंडेंसी टू डेवलप द डिजीज में बी देयर। बाज लोगों को लंग कैंसर की बीमारी नस्ल दर नस्ल उनकी चलती रहती है। बाज हैवी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी लंग कैंसर होता है। जो लोग ज़्यादा तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं उनमें लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोल पार्टिकल्स में अराइज द कंडीशन। इसके अलावा जो कोयला कोयला बहुत खतरनाक चीज़ है। इट्स मीन कि जो कोयला के उसमें काम करते होंगे, पहाड़ों के जो या कोयला से रिलेटेड जो लोग कोयला इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनको लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट्स मीन कोयले पे हमें बड़ी ईद आने वाली है, तो कोयले से ज़रा बच के ही रहना चाहिए। कोयले के ऊपर मतलब अगर कोई आप लोग बारबेक्यू वगैरह करते हो तो ज़रा इससे बचना चाहिए। और या फिर कोयले को अच्छी तरह से वो करके ना उसकी सारी जो वो होती है ख़त्म हो जानी चाहिए, उसमें पार्टिकल्स उसके सारे ख़त्म हो, तब उसके ऊपर आप बारबेक्यू करें, क्योंकि कोल पार्टिकल्स आर वेरी डेंजरस फॉर योर लंग्स। क्रॉनिक पल्मोनरी इन्फेक्शंस, अगर पहले से किसी को बार बार पल्मोनरी इन्फेक्शंस हो रही हैं तो वो लंग कैंसर का सबब बन सकती हैं। क्रॉनिक एक्सपोजर टू एलर्जेंस, अगर आप मुसलसल किसी एलर्जन डस्ट वगैरह या कोई ऐसी एलर्जन पार्टी रेज वगैरह के अंडर हैं, वहाँ पे मतलब उस काम है आपका फैक्ट्रीज वगैरह में, धुएं वाली फैक्ट्रीज में या ऐसे हॉस्पिटल्स में जहाँ रेज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे भी लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। वर्किंग इन फ्लोर क्लॉथ मिल्स फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है, स्पेशली ये जो आटे की मिलें होती हैं या कपड़े बनाने की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो उनको चांसेस ज़्यादा होता है लंग कैंसर का। समटाइम नो कॉज कैन बी आइडेंटिफाई, बाज़ दफ़ा मतलब कोई वजह नहीं होती और बस अल्लाह की तरफ से लंग कैंसर हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर, क्या साइंस हैं? अ कफ दैट डज नॉट सबसाइड्स एंड गेट्स वर्स ओवर द टाइम। कफ होगा और वो कफ ठीक होने का नाम ही नहीं लेगा, दिन ब दिन बदतर से बदतर ही होता जाएगा। कांस्टेंट चेस्ट पेन, मुसलसल चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है, चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। ओके, कफिंग अप ब्लड, कफिंग शुरू हो जाती है और ब्लड आना शुरू हो जाता है उस कफ में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है उसी तरह तकरीबन रिस्पायरेटरी डिजीजेज जो है उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। रिपीटेड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम विद नमूनिया, बार बार नमूनिया के से होगा। ब्रोंकाइटिस की डिजीज होगी। स्वेलिंग ऑफ द नेक एंड फेस, नेक और फेस फूल जाते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख खत्म हो जाती है। फैटीग, थकावट फील होती है। जनरलाइज्ड वीकनेस, आम तौर पे जो वीकनेस होती है यानी जल्दी आप थक जाते हो। सडन लॉस ऑफ वेट,
जाहिर है जब आप खाओगे पियोगे नहीं तो वेट तो लॉस होगा। पेलर कंप्लेक्शन, जब खाओगे पियोगे नहीं तो ब्लड कम हो जाएगा और आपका कंप्लेक्शन पेल हो जाएगा, येलो हो जाएगा। फीवर इन सम केसेस, बास केसेस में बुखार भी हो जाता है। डिटेरियरेशन ऑफ हेल्थ, सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। वीक इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस में बी मेड एज अंडर एक्सरेज करवाएं चेस्ट का, उसके थ्रू पता चल सकता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम, उसी तरह स्पूटम लेकर, थूक लेकर उसका या बलगम लेकर उसका एग्जामिन करेंगे लेबोरेटरी में। पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट होते हैं कुछ। ब्रोंकोस्कोपी, जिस तरह एंडोस्कोपी वगैरह होती है ना, ब्रोंकोस्कोपी, अंदर बॉडी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है मुंह के थ्रू, ब्रोंकोस्कोपी करवाई जा सकती है, उसके थ्रू पता चलेगा। पल्मोनरी टिश्यू बायोप्सी, बायोप्सी के थ्रू पल्मोनरी जो आपके लंग के कुछ पार्ट वगैरह वो उससे थोड़ा सा पीस लेके बायोप्सी उसको भिजवाया जाता है टिश्यू को, लंग के कुछ टिश्यूज को ना, जिस तरह कैंसर में अक्सर कोई पीस वगैरह लेके ना भिजवा दिया जाता है, जिस जगह पे कैंसर होता है ना उसी एरिया से कुछ टिश्यूज लेके टेस्ट के लिए भिजवाए जाते हैं। कंप्लीट ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता चलाया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंग कैंसर, क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेवीली वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वेट कम हो जाएगा। सिवियर रिस्पायरेटरी ब्लीडिंग, और सिवियर रिस्पायरेटरी ब्लीडिंग होगी, आपके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। Cancer may spread to other areas. I have already told you that lung cancer is malignant type, so it can be spread to other areas. ये lung cancer जो है आपके पूरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, आपको और भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। Severe respiratory difficulty, severe weakness, respiratory failure हो जाएगा and ultimately death में आकर। ओके, ट्रीटमेंट क्या है लंग कैंसर का? अब ट्रीटमेंट कैंसर का तो मतलब ऐसा सच कोई नहीं है, लेकिन सपोरेटिव ट्रीटमेंट हो सकती है इसकी, जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट शुड बी कंसल्टेड, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, और फिर एंटी कैंसरस ड्रग वो देंगे, कीमोथेरेपी करवाई जा सकती है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन क्योंकि इसमें सांस जो है रिस्पायरेटरी तकरीबन फेल्यूर, वो लंग्स जो है बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं, तो सांस लेने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, तो ऑक्सीजन वगैरह फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ज़रूरत होती है ऐसे पेशेंट को, तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जाते हैं, दिया जाता है ऑक्सीजन, और एंटी कफ सिरप्स दिए जा सकते हैं। ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंकियाई को डायलेट करने के लिए भी मेडिसिन दी जा सकती हैं। एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी स्वेलिंग खत्म करने के लिए कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती हैं। सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स, सिम्प्टोमेटिक वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम, यानी जिस तरह के सिम्टम है उसी के मुताबिक दवाइयाँ दी जाती हैं। लिमिटेड रेडिएशनल थेरापी, रेज वगैरह के थ्रू इलाज किया जा सकता है। समटाइम इट रिक्वायर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट, और बाज़ दफ़ा सर्जरी यानी ऑपरेशन वगैरह के थ्रू भी ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। तो ये थी रिस्पायरेटरी डिजीजेस जिनके तकरीबन सिम्टम आपस में मिलते जुलते हैं। मैं ये पिक्चर सेंड कर दूंगी, आपने इसी तरह लिख लेना है इसको हेडिंग वाइज और इसी तरह सीक्वेंस वाइज। लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। अब कहीं पे भी हो आप, लिखा होगा आपने तंबाकू, पढ़ा होगा आपने तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इससे जो स्मोकिंग से रिस्पायरेटरी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए। तो इससे क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ टोबैको स्मोक ऑन द रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड, टोबैको यानी तंबाकू का क्या है, एरिटेशन ऑफ द ट्रेकिया एंड लैरिंग्स, इससे इरिटेशन फील होती है ट्रेकिया और लैरिंग्स में। रिड्यूस लंग फंक्शन, लंग का फंक्शन कम से कम होना शुरू हो जाता है, ब्रीथलेसनेस हो जाती है ड्यू टू द स्वेलिंग एंड नैरोइंग ऑफ द लंग एयरवेज एंड एक्सेस म्यूकस इन द लंग पैसेज। रिस्पायरेटरी सरफेस में म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लंग्स हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं और तंग होना शुरू हो जाते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ द लंग क्लियरेंस सिस्टम लीडिंग टू द बिल्टअप ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। लंग का जो वो है रोल है कि ये आपके बॉडी के अंदर जर्म्स वगैरह को रोके रखता है, जर्म्स को नहीं अंदर जाने देता, तो ये
उसकी जो एबिलिटी है ख़त्म हो जाती है, जर्म्स वगैरह इजीली आपके बॉडी के अंदर अटैक कर सकते हैं, विच रिजल्ट्स इन लंग इरिटेशन और डैमेज। लंग्स को डैमेज, इस तरह लंग्स डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स सच एज कफिंग एंड wheezing, permanent damage to air sacs of the lungs, alveoli totally become damaged। ये तो कुछ वो थे इफेक्ट्स थे स्मोकिंग के। तो अब ये चैप्टर आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आपका यही है, राइट डाउन दीज डिसऑर्डर्स एंड लर्न इट। ओके, ये चैप्टर सारा का सारा आप याद कर लें और इसको लिख भी लें अपने पास असाइनमेंट के फॉर्म में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।